लेकिन क्या आपकी सांसें भी भारी हो गई हैं? आज बात उस बीमारी की जो ठंड में चुपचाप हमला करती है, अस्थमा। आजकल खांसी और सर्दी से सभी लोग परेशान हैं। आपको भी खांसी होती होगी तो ये आपको नॉर्मल लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ये सर्दियों में खांसी बड़ी मुसीबत को निमंत्रण देती है। कई लोगों को तो सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। किसी को हल्की खांसी तो किसी को सीने में जकड़न। लेकिन जिन लोगों को अस्थमा है, उनके लिए सर्दियों में अस्थमा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है ठंडी और सूखी हवा। जब ठंडी हवा हमारे फेफड़ों में जाती है तो सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं। इससे हवा का रास्ता संकरा हो जाता है और सांस लेना मुश्किल होने लगता है। दूसरी बड़ी वजह धूल, धुआं और प्रदूषण। सर्दियों में हवा भारी हो जाती है, जिससे प्रदूषण नीचे ही जमा रहता है। ये अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक होता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, बंद कमरे, रजाई, कंबल और कालीनों में जमी धूल, ये सभी अस्थमा अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर ये लक्षण बार बार दिखे तो इसे सामान्य खांसी समझकर ना छोड़े। बार बार सांस फूलना, सीने में जकड़न या भारीपन, रात या सुबह के समय तेज खांसी, सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज, थोड़ा चलने पर भी थकान, इनहेलर लेने के बाद भी राहत न मिलना, सांस लेने में दिक्कत होना, बोलना या चलना मुश्किल लगे। अगर ये सभी लक्षण आपको नजर आ रहे हैं या आपके किसी करीबी में नजर आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी सावधानी अस्थमा को कंट्रोल में रख सकती है। जैसे ठंडी हवा से बचे, मुंह नाक ढककर बाहर निकले, धूम्रपान और धुएं से दूरी बनाए, घर की साफ सफाई पर ध्यान दे, रजाई कंबल पर्दों को धूप दिखाए, गर्म पानी पिए और भाप ले, सर्दी जुकाम को हल्के में ना ले, डॉक्टर की बताई दवा नियमित ले। अस्थमा पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन सही इलाज से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इनहेलर कोई आदत नहीं, बल्कि ये दवा पहुंचाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। समय पर इलाज से अस्थमा अटैक रोका जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। इलाज की बात करें तो अस्थमा पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन सही इलाज से इसे पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। इनहेलर इसी इलाज का अहम हिस्सा है। ये कोई आदत या लत नहीं, बल्कि दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाने का सबसे असरदार और सुरक्षित तरीका है। सबसे जरूरी बात यह कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद न की जाए, चाहे लक्षण कुछ समय के लिए ठीक क्यों ना हो लगे, क्योंकि अस्थमा चुपचाप वापस आ सकता है। सर्दी हो या गर्मी, सांस की परेशानी को कभी नजरअंदाज ना करें। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को अस्थमा के लक्षण दिखाई दे तो समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर ले, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही सांस जैसी कीमती चीज छीन सकती है। हर सांस जरूरी है, इसे सुरक्षित रखिए, जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी नेशनल।